जो नमाज पढ़ता है वो भी मानता है कि 5 औकात की नमाज फ़र्ज़ है। जो नमाज छोड़ता है वो भी मानता है कि 5 औकात की नमाज फ़र्ज़ है। अगर आप मानते हैं तो किस वजह से छोड़ते हैं, किस बुनियाद पर छोड़ते हैं? क्या ये दूसरों का काम है? क्या ये आप नेकी लेने वाले नहीं है? क्या आपको नेकी की ज़रूरत नहीं है? क्या आप जन्नत नहीं जाना चाहते? नमाज़ों को कायम रखें, टाइम से वक्त से नमाज़ पढ़े और फिर भी अल्लाह तबारक व तआला से डरते रहे। पिछले हफ्ते मैंने पेश किया था कि आपकी नेकियां कितनी ही ज़्यादा हो जाए, पहाड़ों के बराबर नेकियां हो, लेकिन आपको डरते रहना है। पता नहीं हमने अमल तो किया, हमने काम तो किया, अब अल्लाह तबारक व तआला ने कबूल किया है या नहीं। एक नमाज़ पढ़ के कौन अमीर बन गया, नमाज़ पढ़ के पैसा वाला कौन बन गया? भाई पैसा वाला बन जाना बड़ी बात नहीं है, पैसा वाला बन जाना बड़ी बात नहीं है। पैसा कारून के पास भी था, हामान के पास भी था, उबय बिन खल्फ यानी बड़े बड़े दुश्मनान इस्लाम के पास पैसा था और है। क्या पैसा ही कामयाबी का मेयार है? क्या पैसा हो जाना, दौलतमंद हो जाना, अच्छी बिल्डिंग बना लेना, अच्छी गाड़ी खरीद लेना, अच्छा जॉब हो जाना ही कामयाबी की अलामत है? नहीं मेरे प्यारे भाइयों, ये मेयार नहीं है। ये मेयार जो हमने और आपने बनाया है वो अल्लाह ने नहीं बनाया। दुआ करें कि नमाज पढ़ते हुए आपकी मौत हो। आप दुआ करें कि अल्लाह तबारक व तआला आपको बेनमाजी की मौत ना दे। अगर आपकी मौत बेनमाजी की हालत में हो गई है तो कितना आपने कमाया, कितना जमाया, कितना बैंक बैलेंस है, ये देखा नहीं जाएगा, उनका ठिकाना जहन्नम हो जाएगा। मेरे प्यारे भाइयों, अपने अंजाम को याद रखो। एक मरतबा एक उस्ताद ने पूछा, क्लास में पढ़ने वाले बच्चों से पूछा, बच्चों बताओ नमाज कौन नहीं पढ़ते हैं, नमाज कौन नहीं पढ़ते हैं? तो एक बच्चा खड़ा हुआ, कहा सर मैं जवाब दूंगा। बोला हाँ बोलो। कहा सर नमाज वो लोग नहीं पढ़ते हैं जो अनपढ़ होते हैं। बोला ठीक है बैठ जाओ। दूसरा बच्चा खड़ा हुआ, सर मेरे पास एक अच्छा जवाब, बोलो क्या जवाब है? कहा नमाज वो लोग नहीं पढ़ते हैं जो बेवकूफ़ होते हैं, एकदम नंबर 1 जाहिल हो तो वो नहीं पढ़ते हैं। एक बच्चा और खड़ा हुआ, कहा सर मेरे पास सबसे अच्छा जवाब है। कहा हाँ बताओ क्या है? कहा नमाज वो नहीं पढ़ते जो काफिर है, जो मंदिर की पूजा करते हैं, जो बुत की पूजा करते हैं, जो अल्लाह को नहीं मानता, जो काफिर है, गैर मुस्लिम है, वो नहीं पढ़ता। बच्चों ने जवाब तो दे दिया, लेकिन उस्ताद सोचने पर मजबूर हो गया, मैं क्या हूँ? मैं जाहिल हूँ, अनपढ़ हूँ, मुजरिम हूँ, बेवकूफ़ हूँ, काफिर हूँ, क्या हूँ? यही सवाल मेरा आप लोगों से है। नमाज कौन नहीं पढ़ते हैं? दिल ही दिल में जवाब दीजिए और जो जवाब आपको अच्छा लगे उस पर अमल कीजिए। या अय्युहल्लज़ीना आमनुत्तकुल्लाह वक़ूलू क़ौलन सदीदा युस्लिह लकुम अअमालकुम व यग़फिर लकुम ज़ुनूबकुम व मन युतिइल्लाह व रसूलहु फ़क़द फ़ाज़ फ़ौज़न अज़ीमा। अम्मा बअदु फ़इन्न खैरल हदीस किताबुल्लाह व खैरल हदी हदी मुहम्मदिन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम व शर्रल उमूरि मुहदसातुहा व कुल्ल मुहदसतिन बिदअ व कुल्ल बिदअतिन ज़लाला व कुल्ल ज़लालतिन फिन्नार। अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। फ़ख़लफ़ मिन बअदिहिम ख़ल्फ़ुन अज़ाउस्सलात वत्तबउश्शहवात फ़सौफ़ यल्क़ौन ग़य्या। मोहतरम बुज़ुर्गों, अज़ीज़ दोस्तों, छोटे प्यारे बच्चों, मैंने आपके सामने सूरह मरियम की एक आयत करीमा तिलावत की है। उस मुनासिबत से आज हमारा उन्वान है नमाज की अहमियत और हमारी लापरवाही। सबसे पहले हम नमाज का माना व मफ़हूम जान लेते हैं कि नमाज का क्या माना होता है। हम सभी नमाज तो पढ़ते हैं, लेकिन क्या ये जानते हैं कि नमाज का माना, उसकी मीनिंग क्या है, नमाज का मफ़हूम क्या होता है? ये हम में से बहुत सारे लोगों को मालूम नहीं है। तो जानना चाहिए कि आप जो काम कर रहे हैं उस काम का मतलब क्या होता है, उस काम का मफ़हूम और माना क्या होता है। नमाज ये फ़ारसी का लफ्ज़ है और नमाज को अरबिक ज़ुबान में कहा जाता है सला। क्या कहते हैं? सला। सला ये अरबी है
और फ़ारसी है नमाज, और उर्दू में भी इसको नमाज बोल देते हैं, लेकिन हकीकी माना देखा जाए तो नमाज का जो आइन तर्जमा है अरबी में वो है सला। अब सला किसे कहते हैं ये भी जान लीजिए। सला कहते हैं दुआ को। किसे कहते हैं? दुआ को। अल्लाह तबारक व तआला ने सूरह तौबा आयत नंबर 103 में बयान फरमाया, खुद मिन अमवालिहिम सदक़तन तुतहिरुहुम बिहा व तुज़क्कीहिम व सल्लि अलैहिम फ़इन्ना सलातक सकनुल लहुम। आए मेरे नबी, आप लोगों के मालों में से जो मुकर्रर हिस्सा है ज़कात, उस ज़कात लीजिए और उनको पाक कीजिए। ज़कात लीजिए और क्या कीजिए? तुतहिरुहुम बिहा, ज़कात के ज़रिए से आप उनको पाक कीजिए। व तुज़क्कीहिम, और उनका तज़किया कीजिए। व सल्लि अलैहिम, और आप उनके लिए दुआ करें। देखिए यहाँ पर क्या, साद लाम सल्ली, तो सल्ली का माना क्या होगा? नमाज पढ़ो नहीं, यह माना क्या होगा? आप उनके लिए दुआ करें। सल्लि अलैहिम, आप उनके लिए दुआ करें। फ़इन्ना सलातक सकनुल लहुम, इसलिए कि आपकी जो दुआ है, ये दुआ आपकी उम्मत के हक़ में सुकून और रहमत का बाइस बनेगा। तो इस आयत करीमा से हमें ये मालूम हुआ कि सला का माना होता है दुआ। तो गोया कि हम लोग अगर नमाज पढ़ने के लिए आए हैं, या अगर हम लोग नमाज पढ़ते हैं, तो हकीकत में हम अल्लाह से दुआ मांगते हैं, हम अल्लाह से दुआ करते हैं। और अगर नमाज की अहमियत को समझना हो तो आप इसी नुक्ते पर गौर कर लीजिए कि उस शख्स से बड़ा बदनसीब और कौन होगा जो रब से मांगने के लिए मस्जिद ना आता हो। नमाज का माना क्या हुआ? दुआ। और अब गौर कर लीजिए, जैसे हम नमाज शुरू करते हैं, सबसे पहले अल्लाहु अकबर कह के हाथ बांधते हैं, तो कौन सी दुआ पढ़ते हैं? ज़रा बताइए कौन सी दुआ पढ़ते हैं? दुआ पढ़ते हैं अल्लाहुम्मा बाइद बैनी व बैना खताया कमा बअदता बैनल मशरिक़ वल मग़रिब। अल्लाह, मेरे और मेरे गुनाहों के दरमियान इतनी दूरी कर दे जितनी दूरी पूरब और पश्चिम के दरमियान है। सुभान अल्लाह। अब गौर कीजिए कि कितनी बड़ी दुआ है। हम दुआ करते हैं, और हम ही नहीं बल्कि हम तमाम लोग दुआ करते हैं, अल्लाह मेरे और मेरे गुनाह के दरमियान इतनी दूरी कर दे जितनी दूरी पश्चिम और पूरब के दरमियान है। कितनी बड़ी दुआ है। उसके बाद क्या पढ़ते हैं? अल्लाहुम्मा नक़्क़िनी मिनल खताया, अल्लाह मुझे गुनाहों से पाक साफ़ कर दे। कैसे पाक कर दे? कमा युनक़्क़स सौबुल अब्यज़ु मिनद दनस, जैसे कि सफ़ेद कपड़े को गंदे होने के बाद साफ़ किया जाता है तो कपड़ा साफ़ हो जाता है, बिल्कुल सफ़ेद हो जाता है। उसी तरह से अल्लाह, मैंने अपने नफ्स को, मैंने अपने आप को गंदा कर दिया है गुनाह के ज़रिए से, तो अल्लाह तू मुझे गुनाहों से साफ़ कर दे। कितनी बड़ी दुआ है। अल्लाहुम्मा ग़सिल खताया बिलमाई वस्सल्जी वल बर्द, अल्लाह मेरे गुनाहों को पानी से, ओले से, बर्फ़ से धुल दे। तो कितनी प्यारी दुआ है। और क्या पढ़ते हैं? सूरतुल फातिहा, इहदिनस सिरातल मुस्तकीम, अल्लाह तू हमें सीधे रास्ते पर चला। और रास्ता कितना सीधा हो, कितना बेहतर रास्ता हो, आगे कहा जा रहा है सिरातल लज़ीना अनअमता अलैहिम, अल्लाह उन लोगों के रास्ते पर चला जिन लोगों को तूने इनामात से नवाजा है। वह है नबी, वह है शुहदा, वह है सालिहीन, औलियाउल्लाह। ये तमाम के तमाम लोगों की राह पर चलने की हम दुआ करते हैं, और ये तमाम के तमाम लोग जन्नती हैं, जन्नती हैं। तो गोए कि हम नमाज में सूरह फातिहा में दुआ करते हैं, अल्लाह तू हमें जन्नत के रास्ते पर चला और हमें जन्नत पहुंचा दे, ये दुआ करते हैं। फिर आगे क्या कहते हैं? गैरिल मग़ज़ूबि अलैहिम वलद्दाल्लीन, यहूद नसारा के रास्ते से बचा। जो लोग गुमराह हो गए, जो लोग भटक गए, जो गुमराह हो गए, उन लोगों के तरीक़ों को अपनाने से बचा। कितनी प्यारी दुआ है। फिर तशहुद में दुआ पढ़ते हैं। तशहुद में क्या पढ़ते हैं? अल्लाहुम्मा इन्नी ज़लमतु नफ्सी ज़ुल्मन कसीरा, अल्लाह मैंने अपने नफ्स पर बहुत ज़्यादा जुल्म किया है, बहुत सारा गुनाह किया है। तो क्या कर?
फ़ग़फ़िरली मग़फ़िरतन, तो मेरे तमाम गुनाहों को माफ़ कर दिया जाए, मेरे तमाम गुनाहों को बख्श दे। ये भी दुआ है। तो तशहुद में भी दुआ, और एक दुआ पढ़ते हैं। कौन सी दुआ है? अल्लाहुम्मा इन्नी अऊज़ु बिका मिन अज़ाबिल क़ब्र, या अल्लाह मैं तुझसे कब्र की अज़ाब से बचना चाहता हूँ, कब्र के अज़ाब से बचा ले। व अऊज़ु बिका मिन फितनतिल मसीहिद दज्जाल, और मुझे दज्जाल के फितने से बचा। व अऊज़ु बिका मिन फितनतिल महया फितनतिल ममात, और या अल्लाह मुझे मौत हयात की फितनों से, जब तक ज़िंदा रहूँ तब भी फितनों से बचूँ, मर जाऊँ तो कब्र के अज़ाब से बचूँ। बताइए, इतनी इतनी प्यारी प्यारी दुआएं हैं हम लोग नमाज में पढ़ते हैं। तो उससे बढ़कर बदनसीब कौन होगा जो अल्लाह से मांगने के लिए मस्जिद में ना आए, जिन्हें वो वक्त भी मुयस्सर ना हो जिसमें वो अल्लाह तबारक व तआला से दुआ कर सके। सबसे बड़ा बदनसीब शख्स वो है जो मस्जिद से दूर भागता है। तो क्या मालूम हुआ, नमाज ये दुआ है। शुरू होती है दुआ से, या अल्लाह मेरे और मेरे गुनाहों के दरमियान इतनी दूरी कर दे जितना कि पूरब और पश्चिम के दरमियान दूरी है। शुरू दुआ से हुई और ख़त्म होती है कहा, या अल्लाह मैं मौत व हयात के फितने से पनाह मांगता हूँ, मैं कर्ज़ तले दबूँ इससे भी पनाह मांगता हूँ। तो शुरू भी दुआ से और ख़त्म भी दुआ से होती है। तो ये नमाज मुकम्मल दुआ है, सरापा दुआ है। तो ये है नमाज की मीनिंग। और नमाज का वो माना जो अल्लाह के रसूल ने बयान फरमाया वो भी जान लेते हैं। नमाज कहते हैं उस इबादत को जिसकी शुरुआत अल्लाहु अकबर से हो और ख़त्म सलाम पर हो। यानी अल्लाहु अकबर से शुरू करें और अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाह, अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाह पर ख़त्म करे। ये नमाज है, लेकिन तरीक़ा अल्लाह के रसूल का होना चाहिए। तरीक़ा किसका होगा? अल्लाह के नबी का। इबादत किसकी होगी? अल्लाह तबारक व तआला का। मालूम ये हुआ कि अगर कोई नमाज पढ़ता है लेकिन तरीक़ा अल्लाह के रसूल का नहीं है तो नमाज हमारी आपकी निगाह में नमाज तो होगी, लेकिन अल्लाह की निगाह में वो नमाज ही नहीं है। तो ये है नमाज का माना जो अल्लाह के रसूल ने बयान फरमाया। कोई इबादत जिसको एक ख़ास तरीक़े में एक ख़ास वक्त में अल्लाहु अकबर से शुरू की जाए और सलाम पर ख़त्म की जाए वो नमाज होती है। तो ये था नमाज का माना और नमाज का मफ़हूम। नमाज की अहमियत को अगर आपको समझना है, एक हदीस सुनाता हूँ। वह हदीस बुखारी शरीफ में मौजूद है। हदीस इन अल्फाज में है, अन इब्न उमर रज़ियल्लाहु अन्हुमा क़ाल क़ाल रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बुनियल इस्लामु अला ख़म्सिन शहादतु अन ला इलाहा इल्लल्लाह व अन्न मुहम्मद रसूलुल्लाह व इक़ामुस्सलाह व ईताउज़ ज़काह व हज्जुल बैत व सौम रमज़ान, रवाहुल बुखारी फ़ी किताबिल ईमान। हदीस बुखारी शरीफ में मौजूद है। अब्दुल्लाह बिन उमर रज़ियल्लाहु ताला अन्हु बयान करते हैं कि अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने बयान फरमाया, इस्लाम की 5 बुनियादी चीज़ है। कितने पिल्लर हैं? 5 पिल्लर्स हैं। और पिल्लर की क्या अहमियत है आपको मालूम होगा कि अभी मस्जिद जो हम देख रहे हैं 4 सुतून है, 4 खंबे हैं। अगर एक खंबे गिरा दिया जाए तो छत गिर जाएगा। इसका मतलब ही हुआ इन 5 सुतून में से कोई एक सुतून, कोई एक खंबा, कोई इंसान छोड़ देता है तो उसका इस्लाम ख़त्म हो जाएगा, वो काफिर हो जाएगा। तर्जमा सुनिए, अल्लाह के रसूल फरमाते हैं बुनियल इस्लाम अला ख़म्स, इस्लाम की बुनियाद 5 चीज़ों पर रखी गई है। नंबर 1, इस बात की गवाही दी जाए कि अल्लाह के अलावा हकीकी माबूद कोई नहीं और मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अल्लाह का सच्चा बंदा और सच्चा रसूल है। ये पहली चीज़ तो हमारे अंदर है। हम लोग पढ़ते हैं ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मद रसूलुल्लाह, गवाही दे देते हैं कि अल्लाह ताला हकीकी माबूद है और मोहम्मद अल्लाह के रसूल हैं, इतनी गवाही दे देते हैं। लेकिन जो दूसरा पॉइंट है, दूसरा खंबा, वो इक़ामुस्सलाह, नमाज कायम करना, यह हम लोग पीछे रह जाते हैं। नमाज से दूर भागते हैं, नमाज से दिल चुराते हैं। अभी जुमा की नमाज है इसलिए इतनी बड़ी तादाद है। इतनी बड़ी तादाद जो देख रहे हैं ये है जुमा का दिन। अगर जुमा की नमाज हो जाए और असर की जब अज़ान होगी तो यहाँ पर आधे लोग भी नहीं दिखेंगे, 2 सफ़ भी होना मुश्किल हो जाएगा। ऐसा क्यों है? ऐसा क्यों है? क्या ऐसा है कि अल्लाह तबारक व तआला ने जुमा के दिन नमाज फ़र्ज़ रखा है, जुमा ही पढ़ना चाहिए और बक़िया नमाज नहीं पढ़नी चाहिए? अगर ऐसा है तो बताया जाए, हम भी अमल शुरू कर दें,
हमें भी छूट मिल जाए, आराम मिल जाए, ऐसा है? ऐसा कतान नहीं है, ऐसा कतान नहीं है। जो नमाज़ पढ़ता है वो भी मानता है कि 5 औकात की नमाज़ फ़र्ज़ है, जो नमाज़ छोड़ता है वो भी मानता है कि 5 औकात की नमाज़ फ़र्ज़ है। अगर आप मानते हैं तो किस वजह से छोड़ते हैं, किस बुनियाद पर छोड़ते हैं, और छोड़ते क्यों हैं? क्या ये आपका काम नहीं है? क्या ये दूसरों का काम है? क्या ये आप नेकी लेने वाले नहीं हैं? क्या आपको नेकी की ज़रूरत नहीं है? क्या आप जन्नत नहीं जाना चाहते? क्या आपके अलावा वो लोग जो नमाज़ पढ़ने आते हैं उसी को जन्नत चाहिए, आपको नहीं चाहिए? चाहिए सबको, जन्नत सबको चाहिए। जन्नत की तलब सबके दिल में है, जन्नत की तलब सब में है, लेकिन अमल करने के लिए तैयार तो हो, अमल तो करें। क्योंकि बिना अमल के, बिना मेहनत के, बिना काम किए आपको 500 रुपये भी मिलने वाला नहीं है, नहीं है। तो जन्नत फ्री में मिल जाएगा? जन्नत फ्री है नहीं मेरे प्यारे भाइयों। इन नमाज़ों की अदायगी भी काफ़ी नहीं है। नमाज़ों को कायम रखें, टाइम से, वक्त से नमाज़ पढ़े, और फिर भी अल्लाह तबारक व तआला से डरते रहे। पिछले हफ्ते मैंने पेश किया था कि आपकी नेकियां कितनी ही ज़्यादा हो जाए, पहाड़ों के बराबर नेकियां हो, लेकिन आपको डरते रहना है। पता नहीं हमने अमल तो किया, हमने काम तो किया, अब अल्लाह तबारक व तआला ने कबूल किया है या नहीं ये मालूम नहीं है। लिहाजा हमें नेकी करने के बाद भी डरते रहना चाहिए। तो उन लोगों का क्या हाल होगा जो नेकियां तो करते रही गुनाह में डूबे रहते हैं? उनको कितना डरना चाहिए अल्लाह तबारक व तआला से। तो ये नमाज की अहमियत मेरे प्यारे भाइयों, ये नमाज मजहब इस्लाम के बुनियाद में से एक बुनियाद है, एक खंबा है। खंबा गिर जाए छत गिर जाएगा, नमाज छोड़ दी इस्लाम ख़त्म हो जाएगा, आप काफिर हो जाएंगे। तो नमाजों की पाबंदी तमाम लोगों के लिए ज़रूरी है। एक हदीस और पढ़ता हूँ, हदीस पढ़ने के बाद एक सवाल करूँगा, उसका जवाब आप लोगों को देना है। अन अम्र बिन शुअयब बिन अबी अन जद्दी रज़ियल्लाहु तआला अन्हु क़ाल क़ाल रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मुरू औलादकुम वहुम अबनाउ 7 सिनीन वद्रिबूहुम अलैहा वहुम अबनाउ 10 सिनीन वफ़र्रिक़ू बैनहुम फ़िल मदाजिअ रवाह अबू दाऊद फ़ी किताबिस्सलाह। यह हदीस अबू दाऊद में मौजूद है। अल्लाह के रसूल इरशाद फरमाते हैं, मुरू औलादकुम बिस्सलाह, आई लोगों अपने बच्चों को, अपने औलाद को, अपने बेटियों को नमाज पढ़ने का हुक्म दो। कब? वहुम अबनाउ 7 सिनीन, जब वो 7 साल के हो जाए। कितने साल बताया जाए? 7 साल के हो जाए तो उन्हें नमाज पढ़ने के लिए कहो। अब मैं ये पूछूंगा, आप तमाम लोग 7 साल से पार हैं ना, या 7 साल के अंदर अंदर हैं? 7 साल हो चुका होगा ना, हो गया है या नहीं हुआ है? अगर नहीं हुआ तो मुकल्लफ नहीं है, और अगर हो चुका है और 7 साल को आप पार कर गए हैं तो बताइए आपके लिए नमाज छोड़ना ज़िबा देगा? आपके लिए दुरुस्त होगा कि आप नमाज से दूर रहें? सवाल ही पैदा नहीं होता है। यहाँ बात यह है कि 7 साल का हो जाए तो नमाज पढ़ने के लिए कहो, और 60 साल का हो जाए तो नमाज छोड़ने के लिए कहो। क्या करना है? 7 साल के बच्चों को नमाज पढ़ना है, इसका मतलब ही हुआ जिसकी उम्र 15 साल और जिसकी उम्र 20 साल 25 साल हो चुकी है उसके लिए किसी भी सूरत से नमाज छोड़ना जायज़ ही नहीं है, कोई गुंजाइश ही नहीं है। यह है मुरू औलादकुम बिस्सलाह, अपने बच्चों को नमाज पढ़ने के लिए कहो जब उनकी उम्र 7 साल का हो जाए, और वज़रिबूहुम अलैहा वहुम अबनाउ 10 सिनीन, और 10 साल हो जाए, 10 साल जब पास कर जाए, 10 साल की उम्र में पहुंच जाए, फिर भी मस्जिद नमाज के लिए ना आए तो उन्हें डंडा से मार के नमाज पढ़ाओ। डंडा से मार के नमाज पढ़ाना 10 साल की उम्र हो जाए तो। तसव्वुर कीजिए, नमाज छोड़ने वाले हजरात से गुजारिश है वो तसव्वुर करें कि आपकी उम्र क्या है, आपकी उम्र क्या है, आपको कितनी मार खानी चाहिए। कौन मारेगा? हम नहीं, हम तो नहीं मारेंगे, लेकिन अल्लाह ताला मारने के लिए बैठा है, इंसाफ करने के लिए अल्लाह तबारक व तआला तैयार है। और क़यामत के दिन जब अमल नापे जाएंगे मीज़ान पर तो मालूम पड़ेगा चोर कौन था और सच्चा कौन था। लिहाजा 10 साल की उम्र पे मार के नमाज पढ़ाने का हुक्म है बच्चों को। तो अगर आपकी उम्र 10 साल पास हो गया है तो आप किस वजह से नमाज छोड़ रहे हैं? शर्म से डूब मरने की बात है, एक चुल्लू पानी में डूब मरने की बात है कि आपकी उम्र 10 साल नहीं 10 साल 25-30 साल के हैं, नमाज का ख्याल नहीं रहता। 7 साल की उम्र में नमाज पढ़ने का हुक्म देना है, और 10 साल हो जाने के बाद भी अगर नमाज ना पढ़े डंडा से मार मार के नमाज पढ़ाना है। और तीसरा काम क्या करना है? अल्लाह के रसूल ने फरमाया वफ़र्रिक़ू बैनहुम फ़िल मदाजिअ, 10 साल की उम्र में पहुंच जाए
तो बिस्तर अलग कर दो बच्चों का बिस्तर अलग। माँ बाप के बेड में बच्चा नहीं सोएगा, उसके लिए बिस्तर अलग लगाओ, अलग रूम बना दो। तो लिहाजा अल्लाह के रसूल ने बताया 7 साल की उम्र में नमाज पढ़ने का हुक्म दो। 10 साल की उम्र हो जाए नमाज ना पढ़े तो मार मार के नमाज पढ़ाओ और बिस्तर अलग अलग कर दो। अब बताइए नमाज की कितनी अहमियत है, कितनी अहमियत है कि 10 साल की उम्र में ताकीद करके कहा जा रहा है कि नमाज पढ़ो पढ़ो, कोई चारा नहीं है। ये नमाज की अहमियत मेरे प्यारे भाइयों। एक हदीस आपको सुनाता हूँ। जो लोग नमाज छोड़ के चुपचाप बैठे रहते हैं, समझते हैं कि नमाज पढ़ के कौन अमीर बन गया, नमाज पढ़ के पैसा वाला कौन बन गया। भाई पैसा वाला बन जाना बड़ी बात नहीं है, पैसा वाला बन जाना बड़ी बात नहीं है। पैसा कारून के पास भी था, हामान के पास भी था, उबय बिन खल्फ यानी बड़े बड़े दुश्मनान इस्लाम के पास पैसा था और है। क्या पैसा ही कामयाबी का मेयार है? क्या पैसा हो जाना, दौलतमंद हो जाना, अच्छी बिल्डिंग बना लेना, अच्छी गाड़ी खरीद लेना, अच्छा जॉब हो जाना ही कामयाबी की अलामत है? नहीं मेरे प्यारे भाइयों, ये मेयार नहीं है। ये मेयार जो हमने और आपने बनाया है वो अल्लाह ने नहीं बनाया। लिहाजा ये मेयार हमारा खुद साख्ता मेयार है, ये मेयार गलत है। वो मेयार क्या है? इंसान नेक हो, इंसान अपनी ज़िंदगी को, अपने औकात को, अपने टाइम को अल्लाह की इबादत में गुजार दे, वही कामयाब है और यही कामरानी की अलामत है। एक हदीस सुनाता हूँ। अल्लाह के रसूल ने नमाज का जिक्र फरमाया और फरमाया मन हाफ़ज़ अलैहा कानत लहू नूरन व बुरहानन व नजातन यौमल क़ियामा। जो शख्स नमाज की हिफाजत करेगा, किसकी हिफाजत? नमाज़ों की हिफाजत करेगा। देखिए नमाज़ों की हिफाजत करना है, एक नमाज की नहीं। यानी हफ्ते में एक दिन आए पढ़ लिया, अल्लाह पर एहसान कर दिया। हफ्ते में एक दिन आके जुमा पढ़ लिया तो अब 7 दिन के लिए एहसान, अल्लाह कबूल कर ले, हो गया काफ़ी है। नहीं, नमाजों की हिफाजत चाहिए। 5 औकात की नमाज चाहिए 24 घंटे में। आप कितने टाइम खाते हैं ज़रा बताइए तो? चाय भी मिलाइए, बिस्किट भी, चॉकलेट भी, खाना भी, चावल भी, रोटी भी, दाल भी, सब मिलाइए और बताइए दिन रात में 24 घंटे में कितने मरतबा खाते हैं? खाने का इल्म है, खाने के बारे में एहसास होता है, भूख लगती है तो खाना पड़ेगा ये मालूम हो जाता है, लेकिन दिन और रात में 5 वक्त की नमाज़ पढ़ने का टाइम नहीं है। 5 वक्त की नमाज़ पढ़ने का टाइम नहीं है। ज़रा बताइए, इंसाफ के साथ बताइएगा, दिल पे हाथ रख के बताइएगा, पेट भरने के लिए, ज़िंदगी गुजारने के लिए 24 घंटे काम करते करते थक जाते हैं, फिर भी पैसा नहीं होता तो जन्नत इतनी सस्ती है, बिना मेहनत की जन्नत मिल जाएगी। वाह, अगर ऐसा नुस्खा है बताइए, एक टिकट हमको भी दे दीजिए, हम भी नमाज छोड़ देंगे। खाने पीने के लिए, पेट के लिए पूरा दिन काम करते हैं, तभी 1000 रुपये 2000 रुपये कमाते हैं बामुश्किल। और यहाँ जहाँ जन्नत की बात आती है, फ्री में लेने का है जन्नत, फ्री में जन्नत चाहिए। सुभान अल्लाह। तो जन्नत फ्री में मिलने वाला नहीं है। अमल कीजिए और दुआ कीजिए, अल्लाह मेरे अमल को कबूल कर और मुझे इस अमल के बदले में जन्नत दे दे। हमारा और आपका अमल कितना खूबसूरत हो जाए, वो अमल जन्नत के लिए काफ़ी नहीं होता है, लेकिन फिर भी अल्लाह ने कहा तुम अमल करके आओ, एक बहाना लेकर आओ, बख्शिश मैं कर दूंगा। तो अमल हमें करना है, बख्शिश अल्लाह ताला करेगा। तो अमल करते रहना मेरे प्यारे भाइयों। तो अल्लाह के रसूल फरमाते हैं जिसने नमाजों की हिफाजत की, कानत लहू नूरन, उनके लिए नूर होगा, रोशनी होगी, लाइट होगा, टॉर्च होगा, और बुरहानन, क़यामत के दिन दलील होगी, और वो नजातन, जिसके सामने रोशनी आ जाए, जिसको दलील मिल जाए, फिर क्या हो, उसके लिए नजात पक्की है। नजातन, वो नजात पा जाएगा, जन्नत में चला जाएगा। और वमल्लम युहाफिज़ अलैहा, जो नमाज छोड़ देगा, कभी चाहा तो पढ़ लिया, कभी चाहा तो छोड़ दिया, नींद आई तो छोड़ दिया, बेदार हुआ तो पढ़ लिया, जो मर्जी से नमाज पढ़ेगा, अल्लाह के रसूल फरमाते हैं लम यकुल्लहु नूर, उनको रोशनी नहीं मिलेगी, अंधेरा अंधेरा चारों तरफ छाए रहेगा, तारीकी में बंद रहेगा। मैं दूर की मिसाल नहीं दूंगा, इसी मस्जिद में अगर रात के 8 बजे आपको खड़ा कर दी जाए और चारों तरफ से लाइट बंद कर दी जाए, मस्जिद के अंदर की लाइट, बाहर की लाइट सब बंद हो, आपको बाहर निकलने का रास्ता नहीं मिलेगा, बाहर निकलने का रास्ता नहीं मिलेगा। मिल भी गया तो कितने दफ़ा गिरेंगे और दांत टूटेगा, सर फूटेगा तो मालूम पड़ेगा। तो इस मस्जिद से निकल नहीं सकते। क़यामत के दिन नूर नहीं होगा, अंधेरा अंधेरा रहेगा, और वो अजाब होगा। वो क्या होगा? अजाब होगा। यहाँ अगर लाइट बंद कर दे तो ये अजाब नहीं,
एक मिसाल होगा। लेकिन अल्लाह तबारक व तआला को अज़ाब होगा, नूर छिन जाएगा, रोशनी ख़त्म होगी, अंधेरा छा जाएगा, तारीकी छा जाएगी। अब वहाँ कहेगा चलो, कहाँ चलेगा? चलते 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 कहाँ गिरेगा? कहाँ गिरेगा? गड्ढा में गिर जाएगा, जहन्नम में गिर जाएगा। तो उनके लिए नूर नहीं होगा और दलील नहीं होगी। और जिसके पास दलील ना हो, जिसके पास रोशनी ना हो, तो रास्ता कैसे पहचानेगा? नजात भी नहीं होगा और जाके जहन्नम में गिर जाएगा। ये है नमाज छोड़ने की फजीहत। नमाज छोड़ो तो ये सजा पाओ, और नमाज पढ़ो तो क्या होगा? अल्लाह उसमें फरमाते हैं वो नबियों के साथ, वो सिद्दीकीन के साथ, वो सालिहीन के साथ, अल्लाह के वलियों के साथ जन्नत में होंगे। तो नमाज पढ़ने की कितनी अहमियत है और नमाज छोड़ने की कितनी फजीहत है, कितनी बुरी बात कही गई उस शख्स के हक़ में जो नमाज से दूर रहते हैं। एक आयत पढ़ के बात ख़त्म करूँगा, टाइम हो चुका है। सूरे मरियम में आए थे, जो आयत मैंने खुतबा के बाद पेश की थी। अल्लाह तबारक व तआला ने फरमाया फ़ख़लफ़ मिन बादिहिम ख़ल्फ़ुन अदाउस्सलाह वत्तबउश्शहवात फ़सौन गय्या। अच्छे लोगों के बाद कुछ ख़राब लोग ऐसे भी पैदा हुए, कुछ ना समझ ना लायक लोग ऐसे पैदा हुए। अदाउस्सलाह, जिन्होंने नमाज को ज़ाय किया, नमाज को बर्बाद किया। नमाज को ज़ाय किया मतलब क्या है? नमाज को बर्बाद करने का मतलब क्या है? आप लोग समझ ही गए होंगे। नमाज को ज़ाय करने का मतलब मन चाहा तो पढ़ लिया, मन चाहा तो छोड़ दिया, फ्री है तो पढ़ लिए, बिजी है छोड़ दिए। मतलब क्या हुआ? हम नमाज के ताबे नहीं है, नमाज हमारे ताबे है। चाहो तो पढ़ो, चाहो तो छोड़ दो। नहीं प्यारे भाइयों, ऐसी मर्जी नहीं चलेगी। अगर आपके पास हम जॉब करें और हमारी तनख्वाह फिक्स हो, 20,000 पर मंथ आपको तनख्वाह दी जाएगा, और ड्यूटी सुबह 8 से लेकर शाम 4 तक ड्यूटी करना है, लेकिन कभी चाहेंगे तो सो के रह जाएंगे, कभी चाहेंगे तो 2 घंटे ड्यूटी देंगे, वापस आ जाएंगे। आप कहेंगे बहुत अच्छा है, तनख्वाह 20 था 30 ले लीजिए। आप कहिएगा? या तीसरे दिन भगा दीजिए, भाग। धोखा देता है, ठगने के लिए आया है। ड्यूटी 8 घंटे करना है तब पैसा फुल मिलेगा। यहाँ 2 घंटा काम करता, पूरा दिन सोता, तनख्वाह मांगता, भाग यहाँ से, भगा दिया जाएगा उसको। तो अल्लाह ताला का दरबार भी ऐसा ही है, अल्लाह की दरबार भी ऐसा है। अल्लाह तबारक व तआला जो हम पर फ़र्ज़ कर दिया है उसको उसी तरह अपनाना है। हम मर्जी ना बनाए नमाज को, बल्कि नमाज हमारी ज़रूरी शय है। सांस लेना जितनी ज़रूरी है, कहीं इससे ज़्यादा ज़रूरी नमाज है। नमाज पढ़े, सांस लेना छोड़ दे चलेगा, नमाज छोड़ना नहीं चलेगा। इसीलिए अल्लाह ने फरमाया वअब्दुद रब्बका हत्ता यातियकल यकीन। ऐ मेरे हबीब, आप इबादत करते रहिए, आप नमाज पढ़ते रहिए, नेकी करते रहे। कब तक? जब तक कि आपको मौत ना आ जाए। जब तक मौत नहीं, तब तक नमाज माफ़ नहीं। मौत आ जाए तो नमाज माफ़ होती है, मौत जब तक नहीं आई है नमाज माफ़ नहीं है। तो अल्लाह ने फरमाया कुछ ऐसे लोग पैदा हुए जिन्होंने नमाज़ों को ज़ाय किया, बर्बाद किया। यानी नमाज को कभी छोड़ दिया, कभी पढ़ लिया। नमाज असर की नमाज मगरिब में, मगरिब की नमाज इशा में, इशा की नमाज फजर में, और फजर की नमाज ज़ोहर में। जो इस तरह से नमाज पढ़ते हैं, ऐसे लोगों के लिए अल्लाह ने क्या बयान फरमाया? फसौफ युल्क़ौन गय्या। ऐ मेरे नबी, लोगों को बता दीजिए, ऐसे लोगों को जहन्नम में डाला जाएगा। और जहन्नम ही नहीं, वादी गई, जहन्नम का एक वादी है, जहन्नम का एक हिस्सा है, जिस हिस्से का नाम है गई। गई में डाला जाएगा। और गई के बारे में आज मैं पढ़ रहा था, तफसीर इब्न कसीर में लिखा है वह वादी जहाँ पर बेनमाजियों को फेंका जाएगा, वो वादी इतना खतरनाक है, इतनी गहराई है कि अगर 15 कुंटल का पत्थर, कितना कुंटल का? 1500 किलो का एक पत्थर अगर जहन्नम के मुंह पे छोड़ा जाए तो 50 साल लगेगा जहन्नम के गहराई में पहुंचने के लिए। अल्लाहुम्मा अजिरनी मिनन नार, अल्लाह हम तमाम को जहन्नम से बचाए। इतना खतरनाक वादी, 15 कुंटल का एक लोहा, एक पत्थर अगर फेंका जाएगा तो नीचे पहुंचने के लिए 50 साल चाहिए। इतनी गहराई वाला जहन्नम है। वहाँ पर इन बेनमाजियों को, जो नमाज छोड़ते हैं, पढ़ते हैं, छोड़ते हैं, इनको डाला जाएगा। अब तसव्वुर कीजिए, जो नमाज पढ़ते ही नहीं है, वीकली भी नहीं, ईयरली भी नहीं, हफ्ते में भी नहीं, साल में भी, उनका क्या हाल होने वाला है। जो नमाज पढ़ते हैं, कभी पढ़े कभी छोड़ दिए, कभी पढ़े कभी छोड़ दिए, उनको उतना गहरा जहन्नम में जाना पड़ेगा। तो जो नमाज पढ़ता ही नहीं है, उसका क्या हाल होगा? उसका क्या हाल होगा? ज़रा सोच लिए।
अपने अंजाम को समझ लीजिए जो नमाज नहीं पढ़ते हैं। और जो पढ़ते हैं अल्हम्दुलिल्लाह, आप अल्हम्दुलिल्लाह कहिए और मज़ीद दुआ कीजिए कि अल्लाह तबारक व तआला आपका दिल नमाज़ों पर कायम रखे, नमाज़ों पर जमा दे और आप लगातार नमाज़ पढ़ते रहे यहाँ तक कि आपको मौत आ जाए। आप दुआ करें कि नमाज़ पढ़ते हुए आपकी मौत हो। आप दुआ करें कि अल्लाह तबारक व तआला आपको बेनमाजी की मौत ना दे। अगर आपकी मौत बेनमाजी की हालत में हो गई है तो कितना आपने कमाया, कितना जमाया, कितना बैंक बैलेंस है, ये देखा नहीं जाएगा, उनका ठिकाना जहन्नम हो जाएगा। मेरे प्यारे भाइयों, अपने अंजाम को याद रखो। आखिर में छोटा सा चुटकुला सुना के बात ख़त्म करता हूँ। एक मरतबा एक उस्ताद ने पूछा, क्लास में पढ़ने वाले बच्चों से पूछा, बच्चों बताओ नमाज कौन नहीं पढ़ते हैं, नमाज कौन नहीं पढ़ते हैं? तो एक बच्चा खड़ा हुआ, कहा सर मैं जवाब दूंगा। बोला हाँ बोलो। कहा सर नमाज वो लोग नहीं पढ़ते हैं जो अनपढ़ होते हैं। बोला ठीक है बैठ जाओ। दूसरा बच्चा खड़ा हुआ, सर मेरे पास एक अच्छा जवाब, बोलो क्या जवाब है? कहा नमाज वो लोग नहीं पढ़ते हैं जो बेवकूफ़ होते हैं, एकदम नंबर 1 जाहिल हो तो वो नहीं पढ़ते हैं। एक बच्चा और खड़ा हुआ, कहा सर मेरे पास सबसे अच्छा जवाब है। कहा हाँ बताओ क्या है? कहा नमाज वो नहीं पढ़ते जो काफिर है, जो मंदिर की पूजा करते हैं, जो बुत की पूजा करते हैं, जो अल्लाह को नहीं मानता, जो काफिर है, गैर मुस्लिम है, वो नहीं पढ़ता। बच्चों ने जवाब तो दे दिया, लेकिन उस्ताद सोचने पर मजबूर हो गया, मैं क्या हूँ? मैं जाहिल हूँ, अनपढ़ हूँ, मुजरिम हूँ, बेवकूफ़ हूँ, काफिर हूँ, क्या हूँ? यही सवाल मेरा आप लोगों से है। नमाज कौन नहीं पढ़ते हैं? दिल ही दिल में जवाब दीजिए और जो जवाब आपको अच्छा लगे उस पर अमल कीजिए। अल्लाह ताला हम सबको नमाज पढ़ने और नेक अमल करने की तौफीक दामिन सुम्मा बिन वसल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम।